कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में लोग ले। और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश में एक बिगुल फूंका, आज गांव-गांव नहीं पूरा उत्तर प्रदेश पासी समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज चिराग पासवान मय हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश में। आज जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में खुलेआम पासी समाज के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है, ये पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव के गुंडों द्वारा जिस तरह आज पीडीए के नेता द्वारा पासियों को खुलेआम हत्या की जाती है, पासी समाज को खुलेआम सड़क पे गोली मारा जाता है, अगर उस परिवार का आंसू पोंछने का कोई काम करता है तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और हमारे बड़े साहब मंच पे बैठे हैं, उनके निर्देशानुसार हम सबके उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती साहब जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के साथ उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के पासी समाज के सांसद हैं, आज मुझे दर्द है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि मैं एक पासी समाज के होने नाते की बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर पासियों की हत्या होती है तो केवल लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार का आंसू पोंछती है, बाकी कोई बेईमान नेता वहां पे जाने का काम नहीं करता है। मैं अपने नेता से सीखा, अपने नेता से जिन्होंने इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनसे सीखा। 1991 में जब फतेहपुर में 13 पासियों की हत्या हुई, मेरे नेता, मेरे भगवान, उस समय बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री को लेके उस 13 पासियों का आंसू पोंछने का काम किए। आपने देखा कि जिस तरह आपके भदोही जनपद में 200 रुपए का हैंडपंप का पाइप उसको हमारे पासी समाज को दिन में अपने दरवाजे पे जिंदा जला दिया। जैसे मुझे पता चलता है वहां के आईजी और डीआईजी से लेके बात करके उसकी कार्रवाई करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने आज बैठे हुए मंचासीन नेता, जैसे मैं अपने बड़े साहब को भगवान मानता था, आज जो आपने अंबेडकर साहब के अधूरे सपने और माननीय बड़े साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का पासी समाज जिस मसाल को आपने लेके चला, खून देके उसको जलाने का काम करेगा, उसको बुझने नहीं देगा जीवन तक। मैं आपसे वादा करता हूं ये पासी समाज के नाते होने के साथ। अभी जितनी भी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में आपके निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, आपने हमारे लिए तो एक छोटे साहब के रूप में दे दिए माननीय प्रभारी जी को, क्योंकि मंच पे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। आपने हमको भगवान जैसे आपने प्रभारी दे दिए उत्तर प्रदेश में कि पासी समाज का आंसू पोंछने के लिए और अन्य समाज का आंसू पोंछने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जिस तरह आपने देखा महाराजा कंस पासी की लड़ाई, आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ा तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस पासी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव पासी की अगर लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया, किसी ने अपने फेसबुक व्हाट्सएप डालने का काम किया, तो हमारे बड़े साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बड़े मंच से सुहेलदेव पासी जी का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा किसी माई के लाल में दम नहीं है कि सुहेलदेव पासी जी का नाम सुहेलदेव पासी कहे। अगर किसी की दम है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम सबके नेता की दम है कि अपने महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम सुहेलदेव पासी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह 2024 में उत्तर प्रदेश में आरक्षण और संविधान के लेके लोग चर्चा करते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब हमारे बड़े साहब हैं, कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले, कि कोई माई का लाल पैदा नहीं कि आरक्षण और संविधान को छू ले। हम लोग अपने नेता और दूसरे अंबेडकर, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे आशीर्वाद से मैं बता देना चाहता हूं कि आपसे मिलने का भी मुझे बहुत कम हुआ और आज मैं आपसे मिलने की मुलाकात हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की तैयारी हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास होगी। इस कोई धरती पे माई का लाल पैदा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में लोग ले। अब आने वाला 2027 लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ता
बिहार में एक एक बूथ अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष विधानसभा भेजने का आपने काम किया, उसी तरह 2027 में आप सबके बीच में आप सबके कार्यकर्ता भी विधानसभा लखनऊ में बैठने का काम करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब लोग सुनने आए हैं।